नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। देखो हमें पता है कि जो डीएनए की जो साइट्स होती हैं वो हर एक पर्सन में अलग अलग होती है। सिर्फ क्लोन को छोड़ के सभी का डीएनए का सीक्वेंस होता है वो डिफरेंस होता है, राइट। और जो ये डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस की बेस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे डीएनए की प्रिंटिंग करते हैं, डीएनए के बेस पे की पोजीशन देखते हैं और जो डिफरेंस वहां पे मिलता है वही कहलाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसीजर क्या होता है, क्या होता है इसके बारे में देखिए। ये सबसे पहले की गई थी जेफ्रे के द्वारा। जेफ्रे, ये ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट था जेफ्रे डॉक्टर, तो इसके द्वारा की गई थी। अब इसमें क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, एप्लीकेशंस, इसका प्रोसीजर डाल देते हैं, सुनिए प्रोसीजर क्या होगा। देखो सबसे पहले हम यहां पे क्या करते हैं, सीक्वेंस निकालते हैं एक पर्सन से, यानी प्रोसीजर हम कर रहे हैं। हमें कोई सैंपल मिला है ऑन क्राइम स्पॉट, या कोई पेरेंटल डिस्प्यूट है, यानी कोई एक बच्चे पे क्लेम कर रहे हैं। मान लीजिए दो पेरेंट्स हैं और वो बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा ये हमारा है, और दूसरे बोल रहे हैं कि हमारा है, यानी पेरेंटल डिस्प्यूट हो, या क्राइम स्पॉट पे कोई सस्पेक्ट हो, उसका मैच करना हो, ऐसी कंडीशन के लिए ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। इसका इवोल्यूशन की स्टडी में यूज़ होता है, लेकिन मेनली ये ज़्यादा क्राइम सॉल्विंग में, पेरेंटल डिस्प्यूट में इस तरह ज़्यादातर यूज़ होता है। क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले हम जो डीएनए होता है उसका सैंपल लेते हैं। सबसे पहले हम सैंपल यूज करेंगे। देखो ये सैंपल होगा, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी सैंपल लिया है, सैंपल कोई भी हो सकता है, सैंपल ब्लड का हो सकता है, हेयर का हो सकता है, या कोई अदर सैंपल्स भी हो, यहां पे आप ले सकते हो। अब इस सैंपल से हम क्या करेंगे, इस सैंपल के हम यहाँ पे इसके अंदर कुछ एंजाइम्स डालेंगे, क्योंकि जो सेल हमें इसके अंदर मिली है जिससे हमें डीएनए को आइसोलेट करेंगे, इसके अंदर हम कुछ यहाँ पे आइसोलेटिंग एंजाइम्स डालेंगे। और उन एंजाइम्स में कॉमनली हर एक सेल के लिए अलग होता है। अगर ह्यूमन के लिए यूज करें तो प्रोटीएज एंजाइम कॉमनली यूज होता है यहाँ पे। तो प्रोटीएज एंजाइम की हेल्प से पहले इनके सभी पार्ट को डाइजेस्ट करवाएंगे, और अगर आरएनए है तो आरएनए डाल के डाइजेस्ट करवाएंगे, प्रोटीन है तो प्रोटीन डाइजेस्ट करवाएंगे। तो सिर्फ डीएनए को डाइजेस्ट नहीं करवाएंगे, सारा कुछ को डाइजेस्ट करवा देंगे। तो उसके बाद ये जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो बनेगा बायोमोलिक्यूल, यानी बायोमोलिक्यूल्स इसमें बचेंगे। अब इन बायोमोलिक्यूल क्या करेंगे, इनको इसके ऊपर डालेंगे हम चिल्ड इथेनॉल। क्या डालेंगे इसके ऊपर, चिल्ड इथेनॉल डालेंगे, यानी इसके अंदर डाली जाएगी इथेनॉल, और वो भी ऐसे चिल्ड। चिल्ड इथेनॉल से क्या होता है, चिल्ड इथेनॉल जब इसके ऊपर डाली जाती है और फिर इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं, यानी इसको स्पीडली रोटेट करवाया जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, डीएनए जो होता है सस्पेंशन में आ जाता है। सस्पेंशन का मतलब होता है कि डीएनए इन दोनों के बीच में यहाँ पे आ जाएगा, इस सॉल्यूशन और उसके बीच में, इन दोनों के बीच में आ जाएगा डीएनए। फिर डीएनए क्या करते हैं, डीएनए को हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी ये डीएनए का सीक्वेंस है, इस डीएनए के सीक्वेंस को हम बाहर निकाल लेंगे। अब ये जो डीएनए को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है इसे कहते हैं स्पूलिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्पूलिंग कहते हैं। स्पूलिंग मीन स्पूल आउट। स्पूल आउट आपने सुना होगा, जैसे आइसक्रीम वाला क्या करता है, इस तरह से निकालता है ना, लाइक आइसक्रीम आप देखा हो कभी, आइसक्रीम वाला इस तरह से निकालता है, तो उसको बोलते हैं स्पूलिंग। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको स्पूल आउट करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं।
अब ये डीएनए के ऊपर हम यहाँ पे रिस्ट्रक्चर एंडोन्यूक्लियस का काम करवाएंगे। अब ये एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, एक एंजाइम्स होते हैं, इसे बोलते हैं हम, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे बायोटेक के अंदर डिटेल से, बायोटेक में और ज्यादा डिटेल से आएगा। एक एंजाइम होता है यहाँ पे, इसे बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रक्चर एंडोन्यूक्लियस को बोलते हैं हम। उसका काम करवाते हैं, उससे क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे पीस बना देगा, उसके न्यूक्लियोटाइड के साइट बना देगा इस तरह से, लाइक दिस, यहाँ पे इस तरह से। फिर क्या होता है, ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स, इन डीएनए के फ्रेगमेंट को हम एक ट्रफ पे रखते हैं, इस तरह का प्लेट आती है, और इसके अंदर लेपिंग होती है, वो यहाँ पे हम एग्रोस जेल की बनाते हैं, एग्रोस जेल यूज करते हैं। तो डीएनए का इसके ऊपर लेबलिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है, ये जो डीएनए होता है, अब ये डीएनए जो पीस होंगे, ये इसके ऊपर अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ग्रेडियंट, डेंसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है जो हैवी वीएनटीआर होंगे वो थोड़े स्लो चलेंगे। हैवी वीएनटीआर का मतलब होता है, वीएनटीआर द रिपीटिंग सीक्वेंस, रिपीटिंग सीक्वेंस का मतलब होता है, आपने पढ़ा रिपीटेड डीएनए, जो रिपीटेड डीएनए होता है उसका जो सीक्वेंस होते हैं, वो सीक्वेंस जिसमें ज्यादा वीएनटीआर मिलेंगे, वीएनटीआर मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स मिलेंगे, जिसमें ज्यादा मिलेंगे, तो वो जिसमें ज्यादा मिलेंगे तो वो ज्यादा हैवी होगा, और जिसमें वीएनटीआर कम होंगे, वीएनटीआर मान लीजिए एक पीस में जस्ट 4 वीएनटीआर, एक में 9 वीएनटीआर है, वही सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हें बोलते हैं वीएनटीआर। तो ऐसे बेस पे को जो 9 वाला होगा ज्यादा हैवी होगा, वो पीछे मिलेगा, और जो 4 वाला वो नीचे मिलेगा। तो सिंपल है, यहाँ पे जो हैवी वीएनटीआर होगा पीछे मिलेगा, और लाइट वीएनटीआर यहाँ पे नीचे मिलेगा, डेंसिटी ग्रेडियंट को अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। फिर क्या होता है इसके अंदर, इसको विजिबल बनाने के लिए, यानी इसको विजिबल बनाएंगे, क्योंकि डीएनए ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगा, विजिबल नहीं होता, तो इसको विजिबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे हम या तो डीएनए प्रॉप्स को डालते हैं, डीएनए प्रॉप्स होते हैं उसको डालते हैं, या फिर इसके अंदर हम यूज करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड। और इथिडियम ब्रोमाइड क्या होता है, ये इसको पर्पल रेड कलर का बना देगा, पर्पल या फिर रेडिश कलर का बना देगा, यानी ब्राइट रेड कलर का बना देगा इसको। तो ये जो पर्पल कलर का या रेड कलर का इसको बना रहा है, उसके बाद ये इजीली विजिबल हो, या अगर इसके अंदर हम डीएनए प्रॉप्स का भी यूज कर सकते हैं। फिर इसके अंदर क्या करेंगे, रेडियोग्राफी करेंगे। रेडियोग्राफी का मतलब इससे हम रेडिएशन पास करेंगे, यहाँ पे होगी रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी। और रेडियोग्राफी जब इसकी होगी यहाँ पे एक्सरे के थ्रू हम की जाती है यहाँ पे, तो इससे एक पैटर्न निकल के आएगा इसका वीएनटीआर का, लाइक दिस, एक पैटर्न निकल के आएगा इस तरह पोजीशन पे, और ये एक डीएनए का लेबलिंग है यहाँ पे, और इस लेवल को मैच करके लिखेंगे जिसके अंदर डिस्प्यूट है। अगर मान लीजिए हम ये सैंपल मिला है, अब इसको मैच करेंगे दूसरे पर्सन के साथ सेम प्रोसीजर करके, अगर दोनों मैच हो जाती हैं तो हो सकता है वो क्रिमिनल हो या नहीं भी हो, ये मैच करके हम देखते हैं यहाँ पे इस साइड को। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, राइट। तो ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसीजर। फिंगरप्रिंटिंग प्रोसीजर। अब यहां तक कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। देखो इस प्रोसीजर में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सैंपल, सबसे पहले सैंपल लिया जाएगा, एक्सट्रैक्शन,
ऑफ डीएनए फ्रॉम सैंपल, हम सैंपल से डीएनए निकालेंगे, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे सैंपल से। ये जो मैं लिख रहा हूं 5 मार्क्स में आ चुका है ये प्रोसीजर, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम सैंपल। फिर थर्ड होता है डाइजेशन, इसके बाद ये भी लिख सकते हो आप एक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एक्शन होगा, जो हमने अभी किया था वही प्रोसीजर सेम रिपीट कर रहा हूं मैं। फिर यहां पे हुआ डाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब डीएनए के छोटे छोटे पीस हैं जो वीएनटीआर है डीएनए के, जो डीएनए के पीस फ्रेगमेंट्स हैं वो अब ट्यूब यानी उसके ऊपर एग्रोजेल पे मूव करेंगे डेंसिटी ग्रेडियंट अकॉर्डिंग, तो इसे कहते हैं डाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। फिर यहां पे होती है, इसको विजिबल बनाएंगे, विजिबिलिटी ऑफ डीएनए विद रेडिएक्टिव डीएनए प्रॉप। विजिबिलिटी ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट और लिखेंगे डीएनए फ्रैगमेंट विद रेडिएक्टिव डीएनए प्रॉप। इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा मैं, बायोटेक में आएगा एडिशन ये कि डीएनए प्रॉप्स क्या होता है, ये बायोटेक में डिस्कस करेंगे हम। विद रेडिएक्टिव डीएनए प्रॉप और इथिलियम ब्रोमाइड, इसके बारे में बायोटेक में आएगा अच्छे से। बायोटेक का जो चैप्टर आएगा उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। ये दोनों ही क्या करते हैं, डीएनए को विजिबल बनाते हैं, क्योंकि डीएनए वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है, उसको विजिबल बनाएंगे। सर क्लियर नहीं दिख रहा बोर्ड पे। बोर्ड यस सर। ओके। उसके बाद देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट आता है रेडियोग्राफी। मेक डीएनए विजिबल। उसके बाद रेडियोग्राफी, जैसे रेडियोग्राफी करेंगे, एक्सरे पास करेंगे और उससे डीएनए जो है विजिबल दिखाई देगा। रेडियोग्राफी पास होती है, रेडिएशन पास होती है। यहां पे ज्यादा हम एक्सरे यूज करते हैं, एक्सरे रेडिएशंस, राइट। तो ये था इसका प्रोसीजर। ये करीबन इसमें 5 to 6 पॉइंट बनते हैं और इसमें हर एक 5 मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन था इसमें। तो 5 मार्क्स के 5 पॉइंट लिख रहे थे, 6 पॉइंट मैंने लिखे यहाँ पे। तो ये प्रोसीजर होता है इसका। अब उसके बाद तो नेक्स्ट जो हम करते हैं इसके अंदर, देखो यहां पे कई बार इसके अंदर वर्ड आएंगे, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसके अंदर बहुत बार इसमें वर्ड आएंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, जो सेम साइट्स होती है वो कई बार डीएनए के अंदर आपको दिखाई देगी, यानी एक बेस पे का जो सीक्वेंस है वो तो रिपीट होता रहता है, राइट। उसे कहते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। रिपीटेटिव डीएनए has repeat sequence of nucleotides
ये क्या होता है, इसके पास न्यूक्लियोटाइड का रिपीट सीक्वेंस होता है, यानी ऐसा सीक्वेंस तो बार बार रिपीट होता है, उसे कहते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। और जो इसका साइज होता है, ये साइज नीट में क्वेश्चन आया, ये मैं पहले बता रहा हूं। और डीएनए का तो वीएनटीआर होता है, वीएनटीआर के बारे में, वीएनटीआर का मतलब होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। क्या मतलब होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंथन रिपीट, यानी ऐसा सीक्वेंस जो बार बार वही बेस पेयर को रिपीट कर रहा है कुछ टाइम के बाद। जैसे मान लीजिए एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन है, कुछ टाइम के बाद फिर ये सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। ये सीक्वेंस होते हैं बीच बीच में जो रिपीट हो रहे हैं, यही होते हैं वीएनटीआर, राइट। तो वीएनटीआर होते हैं, वीएनटीआर का जो साइज नॉर्मली होता है वो 0.1 केबी, 0.1 केबी, केबी का मतलब किलोबाइट्स, किलो बेस पेयर, टू 20 केबी साइज होता है यहाँ पे। यानी कितना हो सकता है, 1 किलो के अंदर यहाँ पे 1000 होते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अप्रोक्स बनेगा। और यहाँ पे यानी करीबन आप बोल सकते हो कि ये 20 के अंदर लगाए तो इसमें लगभग 20,000 बेस पेयर, यानी 20,000 बेस पेयर तक इसमें हो सकते हैं। 100 to 10 to 100 तक आप इसमें 10 to 20,000 जो बेस पेयर्स होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं एक वीएनटीआर में, राइट। तो किलो बेस का मतलब किलो में 1000, बेस का मतलब समझते ही हो, तो इसमें कितने हो सकते हैं 20,000 बेस हो सकते हैं। तो इस तरह के सीक्वेंस का साइज हो सकता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ था नीट के अंदर, राइट। अब वीएनटीआर के बारे में पढ़ेंगे कि मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एक कंडीशन रख के दिखाऊंगा आपको कि एक क्रिमिनल स्पोर्ट है या पेरेंटल डिस्पोर्ट का किस तरह से आप सोल्व करते हो उसको।